हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया को लेकर के एक खबर है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मार्केट रेगुलेटर से एक परमिशन मिली है, उसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की तरफ से 10 मई 2022 को यानी 10 तारीख को सेबी के अंदर एक एप्लीकेशन लगाया गया था, ताकि एग्जेम्पशन ऑर्डर जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से ओपन ऑफर से जुड़ा हुआ जो एग्जेम्पशन ऑर्डर है या ओपन ऑफर से एग्जेम्प्ट होने के लिए परमिशन मिल सके। तो मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, आप देख सकते हैं, ये कल की खबर है कि सेबी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ओपन ऑफर करने से एग्जेम्प्ट कर दिया है। दोस्तों, अभी तो मैंने सिर्फ आपको हेडिंग बताई है, इसका मतलब क्या है आपको पता है? दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो कोई भी थर्ड कंपनी, कोई भी थर्ड एंटिटी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में 25% से ज़्यादा अगर स्टेक एक्वायर करती है, उस केस में उस एंटिटी को उस लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स के सामने एक ओपन ऑफर लेके आना पड़ता है। राइट, ये मैंडेटरी है कि 25% से ज़्यादा स्टेक अगर आप एक्वायर कर रहे हैं तो आपको ओपन ऑफर लेके आना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप 25% से कम स्टेक एक्वायर कर रहे हैं उस लिस्टेड कंपनी में, तो आपको ओपन ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली खरीद बेच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के रूप में आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं अपनी कंपनी में, लेकिन 25% से ज़्यादा के लिए आपको ओपन ऑफर मैंडेटरी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो 33% लेना था, तो इस केस में तो ये तो 25% से ज़्यादा है, तो सरकार को ओपन ऑफर लेना पड़ता वोडाफोन आइडिया के अंदर ये स्टेक पाने के लिए। तो ये मैंडेटरी था, तो इसी चीज़ से एग्जेम्प्ट होने के लिए, यानी इससे फ्री करने के लिए, इस ऑब्लिगेशन से मुक्त करने के लिए सरकार को ये परमिशन सेबी ने दे दिया है। यानी सरकार ने मुक्त कर दिया सरकार को कि सेबी ने मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया सरकार को कि जाओ आप 33% स्टेक वोडा आइडिया के अंदर ले सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि आप ओपन ऑफर लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऐसे ही नहीं ऑर्डर दे दिया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पूरी स्टडी किया, पूरी मामले को समझा है, अच्छे से गहराई से जाना है कि भारत सरकार के द्वारा ये जो 33% स्टेक वोडा आइडिया के अंदर लिया जा रहा है, ये इस इंटेंशन के साथ नहीं लिया जा रहा है कि ये वोडा आइडिया लिमिटेड के अंदर कंट्रोल करेगी, ना ही किसी तरीके से दखल अंदाजी करेगी इसके कंट्रोल के अंदर, बोर्ड के अंदर। सिर्फ इस मकसद से लिया जा रहा है, इस पर्पज़ से लिया जा रहा है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, उनको उनके बचाव के इंटेंशन से लिया जा रहा है। इट इज़ सोल इंटेंट ऑफ सेविंग द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। इसके अलावा दोस्तों, सेबी ने ये भी नोट किया, इन सारे कॉग्निजेंस को कंसिडर किया जो वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए या पूरे टेलीकॉम सेक्टर को रिलीफ देने के लिए सरकार ने अपने कदम उठाए हैं। राइट, अभी बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार ने इक्विटी को ऑफर मतलब कहा था, ये ऑब्वियसली सबको पता है, ये बात मैं डिस्कस नहीं करूँगा, पुराना है, आई होप आपको ये सब पता होगा। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही कहा था कि आप एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू और स्पेक्ट्रम से रिलेटेड ड्यूज़ को आप 4 साल के अंदर अंदर पे करिए, 4 साल के बाद पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 साल के बाद तक का जो इंटरेस्ट होगा आप उसको या तो गवर्नमेंट को इक्विटी के रूप में दे दीजिए या तो आप कैश के रूप में दीजिए। तो इन कंपनीज़ ने, यानी वोडा आइडिया लिमिटेड ने इक्विटी कन्वर्जन को ऑप्ट किया था, और जिसके चलते सेबी ने अब यहाँ पे इनको परमिशन दे दी है कि अब आप इसके अंदर 33% स्टेक आप ले सकते हैं। यानी अब प्रमोटर्स के हाथ में है, प्रमोटर्स अब इस कंपनी को वोडाफोन आइडिया के अंदर 33% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जेम्पशन ऑर्डर है सेबी से, जो कि ग्रांट कर दिया गया है। 10 मई को ये एप्लीकेशन लगाया गया था वोडा आइडिया लिमिटेड की तरफ से, और परमिशन 25 मई को मिली है, 15 दिन बाद। तो अब आगे का क्या सीन है दोस्तों? अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी का स्टॉक प्राइस कल इतना धड़ाम से गिर क्यों गया। दोस्तों, गिरने वाली बात देखिए, अभी भी एक लोगों के दिमाग में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि क्या होगा आगे
बहुत ही सिचुएशन सही नहीं लग रही है। लेकिन अब देखिए, जैसे जैसे इन्होंने कहा है सरदार जी ने, अगर हम उसको माने सही से, तो सरदार जी ने तो पॉजिटिव बात कही है, नेगेटिव बात तो कही नहीं है। तो हम पॉजिटिव मान के चलेंगे और वही हम उम्मीद करेंगे कि पॉजिटिव ही हो, कुछ नेगेटिव ना हो जो शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट हो। क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी लिखा गया है वो यही है कि शेयर होल्डर्स के बचाव के लिए सरकार ऐसा कर रही है, बैंक्स के बचाव के लिए सरकार ऐसा कर रही है। तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ये बातें होती हैं, रियलिटी में कुछ और होता है। पब्लिक इंटरेस्ट को अगर इतना इनको बचाने की चिंता होती तो फिर इतना देर करके इस कंपनी को कमर इसकी तोड़ दिया, उसके बाद इसको बचाने के नाटक में सरकार उतर गई। ये काम पहले भी कर सकती थी ताकि इनका ड्यूज़ ज़्यादा ना बढ़े। बहरहाल चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्या होता है। अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, कुछ ही दिन बचे हैं इस हफ्ते को जाने में, और इस हफ्ते के अंदर अंदर देखते हैं क्या आगे खबर आती है। जैसा कुछ होगा हम ज़रूर उसे डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।